हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग 2011 की एक हॉरर ड्रामा मूवी का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। इस मूवी का नाम है दी वुमेन। मूवी को 6 की IMDb की रेटिंग मिली हुई है और इसे 73% रोटेन टोमेटोज दिया गया हुआ है। मूवी आप लोगों को काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी, इसलिए वीडियो को लास्ट तक पूरा जरूर देखिएगा। सो मूवी के स्टार्टिंग में हम लोगों को एक जंगली औरत को दिखाया जाता है। ये औरत दिखने में बेहद खूंखार और एक जानवर की तरह एकदम भूखी लग रही होती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है, जिसमें मॉम डैड के अलावा 2 लड़कियां जिनका नाम पेग और डार्लिन होता है और उनका एक बड़ा लड़का जिसका नाम ब्रैन होता है। वो सभी एक नॉर्मल फैमिली की तरह रहते हैं। उनके बच्चे स्कूल जाते हैं, मॉम घर का काम संभालती है और डैड ऑफिस में काम करते हैं। वो सभी लोग एक फार्म हाउस में रहते हैं, जिनके घर के आसपास में कोई और घर नहीं होता है। उनके डैड यानी कि क्रिस एक दिन शिकार करने के लिए जंगल में जाते हैं। शिकार करते वक्त वहाँ पर क्रिस को वही जंगली औरत दिखाई देती है। वो अपनी गन में लगे स्कोप से उस जंगली औरत को देखता है और उसे देखते हुए कुछ मन में सोचता है। अब इसके बाद में रात हो जाने पर क्रिस वापस घर पर लौट आता है। उसके बच्चे उससे पूछते हैं कि आप क्या शिकार करके लाए हो। क्रिस सभी फैमिली मेंबर्स को घर के पास के तहखाने में चल के वहाँ की साफ सफाई करने के लिए बुलाता है। सभी लोग वहाँ पर सफाई में लग जाते हैं। बेल जो कि क्रिस की वाइफ होती है, उसे कुछ गड़बड़ लग रही होती है। वो आखिरकार वहाँ पर करना क्या चाहता है और सफाई क्यों करा रहा होता है, उसे अभी बिल्कुल अंदाजा नहीं होता है। स्कूल में पेग की हरकतें बेहद अजीब होती हैं। वो किसी भी एक्टिविटी में एक्टिव नहीं होती है, इसीलिए पेग की टीचर को उस पर शक होने लगता है कि शायद वो प्रेग्नेंट है। क्रिस एक बार फिर से जंगल में शिकार करने के लिए जाता है और वो उसी जंगली औरत को पीछे से जाकर एक जाल की मदद से पकड़ लेता है और उसे लाके उसी तहखाने में वो बांध देता है। वो उसके दोनों हाथों को बांध देता है जिससे वो कोई भी हरकत ना कर पाए। वो जो औरत होती है उसकी पूरी बॉडी बेहद गंदी होती है और मुंह के दांत किसी जानवर की तरह लग रहे होते हैं। क्रिस उसका मुंह खोल के दांत देख रहा होता है और तभी उसकी उंगली को वो काट लेती है। ये इतनी तेज काटती है कि उसकी उंगली कट के उसके मुंह में रह जाती है और वो उसकी उंगली को खा जाती है। इससे यही पता चलता है कि ये कितनी खतरनाक औरत है। क्रिस घर में जाके अपनी उंगली का फर्स्ट एड करता है। उसके बाद में घर में सभी फैमिली मेंबर्स को तहखाने में लाके उसी जंगली औरत से मिलवाता है। सभी लोग उसे देखकर बेहद हैरान होते हैं। क्रिस सबको ये बताता है कि हम लोगों को इसकी मदद करनी होगी। हम लोग इसको मिलके सब कुछ सिखाएंगे और बाद में ये हम लोगों के काम आएगी, मगर ध्यान ये रहे कि ये बहुत खतरनाक है। इसने मेरी उंगली का ये हाल करके रखा हुआ है। वो सभी लोग उसे खाने के लिए कुछ देते हैं, मगर जंगली औरत कुछ भी नहीं खाती है। क्रिस ये कहता है कि कोई बात नहीं है, जब इसे भूख लगेगी तो उसे खाना ही पड़ेगा। सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं और वो औरत ऐसे ही अकेले बंधी रहती है। क्रिस की बड़ी बेटी पेग हमेशा ख्यालों में ही रहती है, इसीलिए क्रिस उसके पास में जाकर उससे कुछ बातें करता है। वो उससे पूछता है कि स्कूल में क्या चल रहा है और उसको कोई तकलीफ तो नहीं है। क्रिस अपने सारे बच्चों को बहुत चाहता है। अब बेडरूम में जाने के बाद में बेल क्रिस से उसी जंगली औरत के बारे में पूछती है। वो ये पूछती है कि हमें सच में क्या ऐसा करना चाहिए, जिसके जवाब में क्रिस कुछ बोलता नहीं है, मगर उसे थप्पड़ मार के सोने के लिए चला जाता है। वो अपने आगे अपनी वाइफ की बिल्कुल भी नहीं सुनता है और वो उसको हमेशा अपने से नीचे दबा के रखता है। पेग की लगातार वियर्ड सी हरकतों से उनकी टीचर का जो शक होता है वो बढ़ जाता है कि वो सच में प्रेग्नेंट ही है। इस साइड ब्रायन को उसी औरत के बारे में कई सारे ख्याल आ रहे होते हैं। वो जाके जहाँ पर वो औरत बंधी होती है उसके गेट पर छेद करके उसे देखता है और बाद में वहाँ पर च्युइंगम चिपका के चला जाता है। अगले दिन क्रिस सभी लोगों के साथ में तहखाने में जाकर उसी जंगली औरत की सफाई करने को कहता है। वो बेहद गंदी और बदबू से भरी होती है और क्रिस अब उसकी सफाई चालू कर देता है। इसे देखकर बेल गुस्से में जल रही होती है। क्रिस अब ये कहता है कि हमें इसको बाहर ले जाके इसकी पूरी बॉडी को धुलना पड़ेगा। वो उसको बाहर ले जाके एक पानी के तेज धार पाइप से उसे धुलते हैं। उस जंगली औरत को इस पानी की तेज धार से काफी दर्द हो रहा होता है। वो चीखती है और उसका चीखना पेग को देखा नहीं जा रहा होता है, इसीलिए वो पानी को बंद करवा देती है। पूरी बॉडी साफ हो जाने के बाद में क्रिस इसको फिर से तहखाने में ले जाता है। अब वो कुछ ठीक लग रही होती है। बेल उस औरत के लिए कुछ कपड़े बनाती है और क्रिस उसके खाने के लिए कुछ लाता है। खाना खाने के बाद में वो जंगली औरत अजीब भाषा में उसे थैंक यू बोलने की कोशिश करती है। एक बार रात में क्रिस और बेल जब सो रहे होते हैं तो क्रिस चुपके से उठ के तहखाने में जाने की कोशिश करता है, मगर बेल जगी होती है। वो जान जाती है कि क्रिस तहखाने में ही जा रहा है। क्रिस के बाहर जाने की आवाज ब्रायन को भी आ जाती है
और वो भी चुपके से अपने डैड के पीछे चला जाता है। तहखाने के अंदर जाने के बाद में क्रिस उस औरत के कपड़े उतार के उसे टच करने लगता है और फिर बाद में वो उसके साथ में इंटीमेट होने लगता है। ये सब ऊपर से ब्रायन उसी छेद से देख रहा होता है। अगले दिन घर पर कोई नहीं होता है, सिर्फ पेग और ब्रायन होते हैं। ब्रायन एक टूल की मदद से उसी तहखाने के गेट के खोलने की कोशिश करता है और गेट खोल के उसी औरत के पास जाता है। इसके बाद में अब तहखाने से जोर जोर से चीखने की आवाजें आने लगती है। ये आवाजें इतनी तेज होती हैं कि पेग तक ये आवाज पहुंच जाती है। वो जैसे ही चीखने की आवाज सुनती है वो जल्दी से जाके अब देखती है कि बाहर क्या हो रहा है। वो ये देखती है कि ब्रायन उसी औरत के साथ है और वो किसी टूल की मदद से उसके शरीर पर मारते हुए उसके साथ में गलत हरकत कर रहा होता है। मॉम के आने के बाद में पेग सब कुछ बताती है और अब बेल क्रिस के आने का वेट कर रही होती है। थोड़ी देर बाद में क्रिस आ जाता है और वो उससे बताती है कि आज तुम्हारे बेटे ने क्या किया है, तुम जरूर जानना चाहोगे। बेल बताती है कि वो उस औरत को न्यूड करके एक हाथ से उसे टच कर रहा था और दूसरे हाथ उसके जीन्स में था। क्रिस इसको सुनने के बाद में ज्यादा हैरान नहीं होता है। वो बेल से ये कहता है बॉयज विल बी बॉयज, इस उम्र में ऐसी चीजें होती रहती हैं, काम डाउन। और हाँ, किसी को कोई चोट तो नहीं पहुंची है। ये सुनने के बाद में बेल बिलीव नहीं कर पाती है। वो ये कहती है कि आखिरकार तुम ऐसे कैसे इंसान हो, तुम्हें अपने बेटे के इस हरकत पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, सब खत्म हो गया है, मैं अपनी बेटियों के साथ में अब यहाँ से जा रही हूँ। क्रिस को अब यहाँ पर गुस्सा आता है। वो बेल को अब खींच के कई सारे थप्पड़ मारता है, जिसके बाद में बेल नीचे गिर के बेहोश हो जाती है। तभी बाहर दरवाजे पर कोई आता है। पेग जाके देखती है कि कौन है। वो ये देखती है कि ये तो उसी की ही टीचर है। उन्हें देखकर पेग हैरान होती है और उनसे पेग कहती है कि अभी आपके यहाँ पर आने का सही समय नहीं है, आप प्लीज बाद में आ सकती हो। क्रिस जब उनको देखता है तो उसको अंदर आने के लिए बुला लेता है। क्रिस अब टीचर से यहाँ पर आने का रीजन पूछता है। पेग जानती है कि आखिरकार क्या बात होगी। वो डर रही होती है कि उसकी टीचर उसकी सच्चाई न बता दे। पेग की टीचर अब पेग के बारे में बताती है। वो ये कहती है कि कई दिनों से पेग की हरकतें काफी वियर्ड सी हैं। मुझे लगता है कि शायद आपकी बेटी यानी कि पेग प्रेग्नेंट है। उसकी हरकतें कुछ दिनों से बिल्कुल वैसी ही हैं और वो औरतों की तरह ढीले ढाले कपड़े पहनती है। क्रिस अब ये कहता है कि कौन सी बात है जो आपको ऐसा लगता है कि पेग प्रेग्नेंट है, उसका कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है, तो क्या आप ये एलिगेशन लगाना चाहती हैं कि ये जो ब्रायन है ये उसने किया है? ब्रायन तो अभी बच्चा है, इसका मतलब आप ये कहना चाहती हो कि ये मैंने किया है। मिस रेटॉन क्रिस के गलत समझने पर डरने लगती है और इसके बाद में वो बस वहाँ से निकलने वाली होती है, मगर क्रिस इसको नहीं जाने देता है और उसको भी वो मारकर उसे एक रस्सी में बांधकर घसीटकर बाहर ले जाता है। ब्रायन अपने डैड के साथ में होता है, मगर पेग डैड को मना कर रही होती है कि प्लीज ऐसा मत करो। क्रिस रेटॉन यानी कि जो पेग की टीचर होती है उसको सीधा जहाँ पर उसका डॉग बंधा होता है वहाँ पर लेके चला जाता है। वहाँ ले जाने के बाद में रेटॉन को एक पहले से ही दूसरी जंगली औरत के सामने उसको रख दिया जाता है, जो उसको जिंदा अब खाने लगती है। पेग अब जल्दी से तहखाने में जाकर जो पहले वाली जंगली औरत होती है उसको अब छुड़ाने की कोशिश करती है और जब वो जंगली औरत छूट कर बाहर निकलती है तो सबसे पहले वो बेल के ऊपर हमला करके उसे मार देती है और इसके बाद में अब सीधा वो वहीं पर जाके ब्रायन को सबसे पहले एक हथियार से मार देती है और बाद में क्रिस को भी वो मार देती है। लास्ट में अब पेग और उसकी सिस्टर बचती है। वो जंगली औरत उसकी सिस्टर को अपने साथ में ले जाने को कहती है और वो खुद के पेट में पल रहे बच्चे को देखभाल करने को कहती है। वो सभी जंगली औरतें अब वहाँ से निकल जाती हैं और बाद में अब यहीं पर मूवी का एंड होता है। सो दोस्तों, ये थी हमारी द वुमेन मूवी का एक्सप्लेनेशन। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।